नहीं था, बस लॉजिकल थोड़ा लेंदी था, उसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आ गई थी। क्या लगता है कौन सी रैंक आएगी? रैंक का मैं भी कुछ कह नहीं सकता, अच्छा हुआ पेपर में। और एनएलयू में सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, काफ़ी वेल चांस है। थैंक यू। अच्छा था पेपर, तो थोड़ा टफ था लेकिन हाँ पेपर किया है, अच्छा है। बस रिजल्ट की टेंशन है, रिजल्ट क्या लगता है कौन सी रैंक आएगी? रैंक का तो अभी पता नहीं, लेकिन पेपर उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। कौन सा सेक्शन सबसे टफ था? सबसे टफ तो कोई भी नहीं था, से मीडियम। जीके कैसी थी? जीके बहुत इजी थी। दादी सिर्फ एनालिटिकल आई है, लॉजिकल आई नहीं है। ओके, और लॉ प्रेप ने हेल्प की कुछ? हाँ, क्लासेस हुई थी हमारी लास्ट में एनालिटिकल वगैरह की काफ़ी, तो वो सब भी हो गया कवर। एंड प्लस जीके वाज मॉडरेट ओनली। ओके, बाकी सेक्शन कौन सा टफ था सबसे? इंग्लिश सबसे इजी लगी थी, और टफ तो मेरे को मैथ्स करने का टाइम थोड़ा कम मिला, तो कैसा रहा आपका पेपर आज? पेपर अच्छा था बट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यार आ गया वापस से, कोई चांस नहीं था इसलिए। कुछ नया है इस बार पेपर में? नया तो थोड़ा लेंदी था पेपर, पैसेज जो थोड़े बड़े थे। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा NLU में? हाँ हो जाएगा। मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड ना कुछ, और लॉजिकल में एनालिटिक आ गई सारी, क्रिटिकल आई नहीं। कौन सा सेक्शन सबसे टफ था? सबसे टफ एनालिटिक ही कह सकते हैं, क्योंकि सब उसी में सागर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आया। ओके, कुछ मतलब लेनी था क्या पेपर? नहीं ज़्यादा लेंथी नहीं था, आप कर सकते हो वैसे ही था। पेपर तो बहुत लेंदी था बट ठीक था, मतलब अच्छा था, बैड नहीं था बोल सकते हैं। कौन सा सेक्शन सबसे टफ था? जीके। जीके में मतलब कुछ मतलब टॉपिक पैसेज थे वो थोड़े टफ थे, बाकी ठीक था बट लेंदी बहुत था। कौन सा सेक्शन सबसे टफ था? एनालिटिकल आ गई, सोचा नहीं था। सारा 24 क्वेश्चन एनालिटिकल। और जीके कैसी थी पेपर में? जीके ठीक थी, जीके बढ़िया थी, सारा क्लैट एक्सप्रेस था। लॉ प्रेप ने कुछ हेल्प की? सब वो ही कर रहा है, मैंने तो बस तैयारी की है, बाकी सब मटेरियल और सब उसने ही दिया है मेरे को। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? अब वो आंसर की बताएगी। पेपर कैसा गया? पेपर बहुत ही अच्छा गया था। जैसे जीके में पंकज सर वगैरह ने बता रखा था कि कुछ समिट्स के बारे में पूछा जाएगा, तो एससीओ के बारे में पूछा गया था। एंड हमें पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा जाएगा, वो पूछा गया था। पेपर बहुत ही अच्छा गया। जो हमें विवेक सर ने पढ़ाए थे परसेंटेज वगैरह, वो भी बहुत इजीली गए। प्रेडिक्टेबल था बिकॉज़ लॉ प्रेप ने बताया था, करेक्ट? एंड यानी कि इस बार रैंक होगी। श्योर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस बार कैसा था पेपर? कुछ नया आया? मॉडरेट टू इजी था, मतलब इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट कुछ लॉजिकल में पूरा ऐसा एआर आई थी, पूरी एआर आई थी, तो मतलब वो थोड़ा सा रह सकता है। मतलब तो पेपर लेंदी था या इजी था? लेंदी मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी इंग्लिश तो इजी थी। लॉजिकल नहीं, लीगल में थोड़े करंट लीगल के क्वेश्चन भी ऐसे बाहर से पूछे थे, एंड बस बाकी तो। और जीके कैसी थी? जीके इजी थी मैम। सेक्शनल के जल्दी से आप ओवरव्यू बता दो, कैसे रहे पेपर्स? सेक्शनल जैसे क्यूटी मतलब ऑन वे थी, मतलब कर सकते हैं वैसी थी। इंग्लिश भी कर ली थोड़ी बहुत। जीके में जो टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर रखे थे, ऐसे थे, तो वो ऑन द ईजी में था। और थोड़ा सा चेंज इसमें हो गया था कि एनालिटिकल आ गई थी, हम लॉजिकल में थे, तो बट हमने कर ली थोड़ी बहुत। बिकॉज़ प्रैक्टिस वाज ऑलरेडी डन इन लॉ प्रेप, राइट? ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट लीगल? लीगल मतलब मॉडरेट लीगल में सब बोल रहे जीके के क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे। फर्स्ट पैसेज में जीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए थे, बट वो हमने जैसे जीके में भी कर ली थी, तो मॉडरेट थी जीके। यानी कि सॉर्टेड। ओके। एंड क्लैट 2026 कैसा रहा? क्लैट 2026 वाज अ बिट डिफरेंट बिकॉज पूरा सेक्शन एक तो चेंज हो गया, AR 24 मार्क्स की आ गई, और मतलब हमको बहुत हेल्पफुल एज रहेगा लॉ प्रेप वाले बच्चों को, क्योंकि जो सेक्शन था और जो लॉजिक थे वो हमको बहुत हेल्पफुल करे। एंड जीके कैसा? जीके का एक एससीओ वाला पैसेज पूरा सेम टू सेम उठ के आ गया। एंड इवन लीगल में भी जीके रही, राइट? राइट। सो इट वाज हेल्पफुल देयर आल्सो। So like this paper was meant for only hard working student. Thank you. And I wish you all the best. Thank you. Right.